हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक तरफ साउथ कोरिया $5 बिलियन का वर्ल्ड फेमस के पॉप म्यूजिक का बिजनेस खोलकर बैठा है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया में आज भी किम जोंग उन के गुन गाने की फिल्में बनाई जा रही हैं। वहां के लोगों को इसके देखने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन ये इन दोनों देशों में एक छोटा सा डिफरेंस है, आप मानोगे नहीं। जहां साउथ कोरिया के लोगों को 170 देश विजिट करने की इजाज़त दी जाती है और वो भी बगैर वीज़ा के, बॉर्डर के उस पार नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को अपने देश से बाहर कदम रखने की भी परमिशन नहीं है। हम जानते हैं कि ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा। किम जोंग उन ने अपने देश नॉर्थ कोरिया को पूरी दुनिया से अलग करके रखा हुआ है कि वहाँ के लोगों को एसी वाली गाड़ी भी कोहे-नूर के हीरे की तरह अनमोल लगती है। यकीन नहीं होता ना? इसी तरह के और अतरंगी फैक्ट्स को देखने जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स। पूरी दुनिया की तरह साउथ कोरिया भी ऑटोमेटिक गाड़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है। तो दूसरी तरफ आप विश्वास नहीं करेंगे, नॉर्थ कोरिया में गाड़ी के अंदर एसी और इलेक्ट्रॉनिक विंडोज जैसे फीचर्स 2018 तक गाड़ियों में पहुंचाए गए थे। तो आज भी इनको एक लग्जरी आइटम्स ही माना जाता है। वहां पे बहुत ही कम लोगों के पास गाड़ियां हैं। नॉर्थ कोरिया में आज भी 1000 लोगों के लिए सिर्फ 11 गाड़ियां मौजूद हैं। इनके पास अपनी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है और उसका नाम है प्यांगवा मोटर्स। वहाँ के लोगों में इतनी गरीबी है कि इनके दिल में गाड़ी की डिमांड पैदा ही नहीं होती। वहाँ के लोग आज भी साइकिल पर ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया में 2 लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हांडे और किया हैं। शायद इसीलिए ये पूरी दुनिया में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिहाज से 6 नंबर पर आता है, जहां ये हर 1000 लोगों के लिए 475 गाड़ियां बनाता है। एंटरटेनमेंट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को इंटरनेट को एक्सेस करना या रेडियो पर गाने सुनना बिल्कुल बैन है। हालांकि जिन चीज़ों को पूरी दुनिया कई सालों से फ्रीली सुनती आ रही है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के लोगों को इंटरनेट की मौजूदगी का कोई आइडिया ही नहीं है। पब्लिक को अपने मनपसंद के गाने सुनने का कोई राइट नहीं है। और तो और साउथ कोरिया के गाने तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। इन दोनों देशों के बीच एक सिर्फ बॉर्डर का डिफरेंस है, लेकिन इनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है। जहां नॉर्थ कोरिया में गाने सिर्फ उनके सुप्रीम लीडर पर ही लिखे जाते हैं, लेकिन साउथ कोरिया में के पॉप इंडस्ट्री की कीमत पूरी की पूरी $5 बिलियन है। किम जोंग उन अपनी पब्लिक पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा रहा है कि अगर वो साउथ कोरिया के गाने सुनते रहे तो एक ना एक दिन वो इसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। कल्चर। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज 21वीं सदी में सारी दुनिया की तरह साउथ कोरिया में भी लोग अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के लोगों को आज भी इनके सुप्रीम लीडर की तरफ से अप्रूव्ड किए गए कपड़े पहनना होते हैं। जहां साउथ कोरिया के लोगों में अपने पसंदीदा सिंगर की तरह बालों का कलर और हेयर स्टाइल बदलना आम सी बात है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि वहाँ के लोगों का हेयर स्टाइल भी पहले ही से डिसाइड करके रखा हुआ है। और इनका पागलपन यहीं ख़त्म नहीं होता। 2005 में ये खबर आई थी कि किम के पापा का हेयर स्टाइल पब्लिक तक पहुंचाने के लिए टीवी का पूरा शो ही बना डाला था। अब तो आप समझ गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया की पब्लिक को किस लेवल तक कंट्रोल किया जाता है। ये लोग तो अपनी मर्जी से बालों की कटिंग भी नहीं करवा सकते। क्लब में जाकर एंटरटेन होना तो दूर की बात है। लेकिन इन दोनों कंट्रीज में कुछ कॉमन है, जैसा कि नेशनल छुट्टियां, न्यू ईयर और लिबरेशन डे। लेकिन यही तक इनकी सिमिलैरिटीज खत्म हो जाती हैं। साउथ कोरिया में लोगों को किसी भी धर्म को फॉलो करने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में किसी भी धर्म को फॉलो करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। क्या पता धर्म के कारण लोग किम जोंग उन के खिलाफ हो जाएं, फिर तो इतने सालों की मेहनत पानी में चली जाएगी। ट्रैवल एंड एयरपोर्ट्स। अब बात करें हवाई अड्डों की, तो दोनों देशों में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पर 7 स्टार होटल मौजूद है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट पर बंजर ज़मीन ही दिखती है। नॉर्थ कोरिया के गरीब लोगों को सफ़र करने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। सफ़र करना तो दूर, वहाँ के लोगों को अपने देश से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं होती। इसीलिए तो यहाँ का पासपोर्ट भी दुनिया में सबसे रेयरेस्ट है। जहाँ सिर्फ देश के ज़रूरी से ज़रूरी लोग, जैसे गवर्नमेंट के लोग, ओलंपिक एथलीट्स और अमीर लोग, ऐसे ही लोगों को सिर्फ ये पासपोर्ट दिया जाता है।
वहाँ इनको एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना पड़ती है। तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया में लोगों को कभी भी किसी भी टाइम दुनिया में भटकने की खुली आज़ादी दी जाती है। इसके अलावा इनका पासपोर्ट पूरी दुनिया में 3rd पावरफुल पासपोर्ट है, जहां इनके लोगों को पूरी दुनिया के 170 कंट्रीज में बिना वीज़ा के एंट्री दी जाती है। नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट्स की बात करें, इनके पास सिर्फ एक ही हवाई अड्डा है, तो साउथ कोरिया में 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। नॉर्थ कोरिया में बहुत कम एयरपोर्ट होने की एक रीज़न ये भी है, पूरे साल में 6000 लोग इसको विजिट करते हैं। अगर साउथ कोरिया के सियोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर 5 करोड़ से भी ज़्यादा पब्लिक हर साल आती रहती है। इनके एयरपोर्ट के अंदर गार्डन, प्राइवेट रूम्स, आइस स्केटिंग रिंक्स, स्पाज और पता नहीं वहां पर क्या क्या होता है। साउथ कोरिया इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है कि वो इकोनॉमी के लिहाज से पूरी दुनिया में 10th नंबर पर आता है। तो दूसरी तरफ किम जोंग उन के कड़े नियमों की वजह से नॉर्थ कोरिया दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहा है। आपको क्या लगता है कि नॉर्थ कोरिया कभी साउथ कोरिया के लेवल पर पहुंच पाएगा? नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही दुनिया भर के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइड पर मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना।